दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे डीमर्जर को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस का नाम बदल दिया है और यहाँ पे आप देखोगे एक नया इतिहास भी रच दिया है कंपनी ने। ज़बरदस्त सेल में वृद्धि हुई है और आने वाले इसमें टाटा मोटर्स किस तरह से बेहतर करेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे और कब तक लिस्टिंग की संभावना बनी है टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल की जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने एक्सचेंज में जानकारी दी है, कुछ बड़ी अपडेट है टाटा पावर जिसका अब रिजल्ट हमारे सामने आने वाला क्या है, उम्मीद रिजल्ट से उसको जानेंगे। साथ में टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी लगातार आप देखें तो बेहतर निर्णय ले रही है जिसका फायदा शेयर के ऊपर देखने को मिला। शेयर अपने एक देखिए 52 वीक के हाई के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में क्या आ रही है उम्मीद है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस की बात करें तो देख सकते हो कि फाइनली आज फिर से 400 पर इसने क्लोजिंग दी है और आपको ये पता ही होगा कि यही इसकी प्राइस डिस्कवर की गई थी। जब आप देखें 14 अक्टूबर को मार्केट में लिस्ट हुआ फिर से, तो ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में 400 रुपये की प्राइस रखी गई थी। आज इसमें फिर उस प्राइस को देख लिया 0.28% की तेजी के साथ। तो फिलहाल स्टॉक अपने उसी प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कि टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को लेकर बड़ा फैसला किया है। इन्होंने टाटा मोटर्स का रीब्रांड्स कर दिया है। फिर से आप देखें रीब्रांडिंग होके भी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस शुरू हो गया है। सभी जगह पे आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह में ये दिखाई देगा। अब कंपनी अब अपना नाम बदल चुकी है और दो हिस्सों में बढ़ चुकी है कंपनी। अब इसी को लेकर आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिए जिसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंग्लिश पेपर और लोक सत्ता मराठी पेपर के अंदर इन्होंने जानकारी दी है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच के कहने पे उन्होंने अपनी कंपनी के दो हिस्सों में बांट दिया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर को जो आने वाले समय बेनिफिट मिलने वाला है कि दोनों कंपनी में उनकी हिस्सेदारी होगी। तो ये देख सकते हो कि अब टाटा मोटर्स अपने दो बिजनेस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा। तो टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उसमें ये बताया गया है कि 24 अक्टूबर से कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। BSE और NSE दोनों ही वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि एक्सचेंज पे अब टाटा मोटर्स की जो कंपनी अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नाम से कंपनी का नाम शो होगा। और अब देख सकते हो कंपनी नए बिजनेस के साथ आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब एक दूसरी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने दिवाली के मौके पे 1 लाख नई कारें बेच दी है और बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है। तो देख सकते हो कि बीते सितंबर में आप देख कंपनी नेक्सॉन के 22,000 से ज़्यादा यूनिट बेच दिए और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो देखो कि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक मैं 30 दिनों के अंदर कंपनी ने ये कारनामा करके दिखाया। 1 लाख से अधिक गाड़ियां इन्होंने बेच दी है और ये डिलीवरी करके इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। बिल्कुल आप देख सकते हो कि टाटा मोटर के ब्रांड पे लोगों का भरोसा पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। अब ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी जीत है। तो देखिए कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से शैलेश चंद्रा का जो बयान निकल कर आया उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले हमने 33% की ग्रोथ दर्ज की है जिसमें नेक्सॉन ने तो कमाल ही कर दिया। नेक्सॉन का जो सेल है इंडिया की नंबर वन सेलिंग कार बन गई है। अकेले 38,000 यूनिट इनके बिक गए जो 73% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि बहुत ही शानदार काम किया और SUV पंच ने भी 32,000 यूनिट बेच के एक जबरदस्त नाम अपने रिकॉर्ड कर लिया, 29% की बढ़त हासिल कर लिया है। तो कंपनी ने इस बार कमाल कर दिया है। शैलेश चंद्रा का कहना है कि हमारा पूरा जो पोर्टफोलियो है कंपनी का वो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। सभी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा बिजनेस बढ़ रहा है और हमारी प्रोडक्ट लीडरशिप मार्केट की जो हमारी पकड़ और इसी वजह से ये हमारी डिलीवरी की जो एक्सीलेंस है वो उसकी जीत है। और इससे हम आने वाले समय और नई लॉन्चिंग करेंगे। ग्राहकों के लगातार बढ़ते उत्साह को देखकर हम भी उत्साहित हैं और आगे तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो बिल्कुल एक नई शुरुआत दिख रही है इस समय टाटा मोटर्स की। अब चलते हैं टाटा पावर की तरफ। तो यहाँ पे 398 पर आज क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.45% की गिरावट हुई। फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा इस समय दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी। उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस और लोक सत्ता के अंदर। और इसके पीछे वजह कि इन्होंने सक्षम निवेशक नाम से 100 दिन का कैंपेन शुरू किया है और इसका मकसद है कि जो भी
शेयर जो अब देखिए इस समय कस्टमर के पास जो फिजिकल रूप से शेयर है उसको उनको डीमेट में कन्वर्ट करना होगा, वरना वो आने वाले इसमें शेयर उनके सारे के सारे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे और उनको नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए ये इस समय मौका है कि वो अपने शेयरों को जल्द से जल्द जो भी केवाईसी बाकी है उसको कंप्लीट करके अपने शेयरों को डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट करा ले, ताकि उनके शेयर सुरक्षित रहे और जो उनका डिविडेंड बकाया है वो भी उनको मिल पाए। तो ये देख सकते हो कि सारी इनकी जानकारी दी है, जिसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट बाकी है आपका केवाईसी में, जैसे आपके पैन कार्ड नंबर हो गया, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या नॉमिनी है, जो भी बाकी है उसको क्लियर कर देना है और इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट को आपको ये सबमिट कर देना है, तो आपके जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे टाटा पवन एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक टेम्पररी उनकी जो यूनिट थी उसका शट डाउन कर दिया है। तो ये देखिए कि मुंद्रा की लोकेशन के अंदर की एक यूनिट है उन्होंने फिलहाल बंद कर दी है और हो सकता है आने वाले समय फिर उसको शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल देखिए जिसका टर्नओवर फाइनेंस 2024-25 में 11,290 करोड़ के आसपास था और आप देख सकते हो कि कंपनी ने इसको फिलहाल बंद किया है और ये 30 नवंबर 2025 से देख सकते हो कि टेम्पररी शटडाउन हो गई है। तो इन्होंने आप देख सकते हो कि इन्होंने एक यूनिट अपनी बंद की है। इसके पीछे की इन्होंने वजह भी बताया कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इन्होंने इसको बंद किया है, आने वाले समय फिर शुरू करेंगे कंपनी। दूसरी देखें तो कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है। ये देखो कि मंगलवार 11 नवंबर 2025 को कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। कंपनी लगातार अच्छा बेहतर कर रही है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जो Q2 का रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा। अब हम चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। आप देख सकते हो कि 172 पर क्लोजिंग देख रहा हूँ मैं, जहाँ पे 0.42% की तेजी थी। स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, काफ़ी बेहतर कर रहा है। आप ये देख सकते हो इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 177 इसका हाई है अभी 3 मंथ का, जो अभी रिसेंटली इसने बनाया और यही इसका 1 ईयर का हाई भी है। वैसे 3 ईयर का हाई 180 का उससे थोड़ा सा भी दूर रह गया, लेकिन जल्दी लग रहा है कि ये नई हाई बना सकता है। 3 मंथ का लो देखें तो 152 के आसपास है और 1 ईयर का लो इसका 122 का है, जबकि 3 ईयर का लो 98 के आसपास है और 5 ईयर का लो 38 के आसपास है। उम्मीद है यहाँ से एक अच्छी तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हुआ, तो यहाँ से एक पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखो कि लगातार पॉजिटिव रिटर्न है, सिर्फ पिछले एक सप्ताह के हिसाब से हल्की सी गिरावट हुई है। बाकी 1 मंथ के हिसाब से 0.81% की तेजी बनी है। 3 मंथ के हिसाब से 5.99% की इसने तेजी बनाई है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 24% की तेजी बनी है। तो 9 मंथ के हिसाब से देखें तो 31% की तेजी बनी है। लगातार आप देखें तो स्टॉक बेहतर कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय टाटा स्टील कमाल कर सकता है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो कि त्रिशक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से, जिसका आप देख सकते हो कि एडवांस मशीनरी स्टैब्लिश करनी है और मैन पावर सप्लाई करना है। तो ये देखो कि 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इनको प्राप्त हुआ है। ये 3 नवंबर 2025 से इसकी शुरुआत होगी और इसमें आप देखें 2.9 करोड़ रुपीज करोड़ का जो है इंक्लूड टैक्स है। और इसमें आप देखें तो कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी आने वाले समय। तो इसी तरह से कंपनी इस समय लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डाल रही है। ये इशारा है कि आने वाले समय टाटा स्टील अब यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब हमारे सामने नया लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है, जो काफ़ी चौंकाने वाला है। आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल अनचेंज है 33.19% के आसपास। एफआई की बात करें, उनकी जून क्वार्टर में 17.22% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 17.29% हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एफआई ने होल्डिंग को बढ़ा दिया है। डीआई की बात करें, उनकी 26.07% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 26.92% हो गई है। इसका मतलब यह है कि डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट की यहाँ पे अनचेंज है होल्डिंग 0.18% के आसपास, जो पहले भी थी और अभी भी है। तो होल्डिंग यहाँ पे किसी की कम है, वो है जनरल पब्लिक की। 23.31% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में घट के 22.42% के आसपास है। यानी जो इस समय जो शेयर है सारे के सारे एफआई डीआई खरीद रहे जनरल पब्लिक के। ऐसे में एक इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।